नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं इंतजार की घड़ियां बहुत ही लंबी होती हैं। अब डेली वेजर के इंतजार कहां तक होगा ये हम भी नहीं जानते। लगातार डेली वेजर अपनी मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से लगभग साल होने को है ये लोग चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। फिर से हम चीफ इंजीनियर ऑफिस पीएचई विभाग में है। यहाँ की बात करें, अगर बात करें इरिगेशन विभाग की बात करें, स्टेट डिपार्टमेंट की, लगभग अगर बात करें अप्रोक्सीमेटली जो सूत्रों के आधार पर 27 डिपार्टमेंट में डेली वेजर कार्यरत है। और डिपार्टमेंट की अगर बात करें जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में 90% वहाँ पर डेली वेजर काम कर रहे हैं। फिर इनके साथ इंसाफ क्यों नहीं कर रहे, इनके साथ क्यों ना इंसाफी हो रही है। और वही दूसरी तरफ तरुण चुग जी कहते हैं जल्द ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और इन्होंने भी ये कहा डेली वेजर ने अगर इलेक्शन होगा हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे अगर हमारे मसले को हल नहीं हुआ। बकाया वेतन अभी दो, अभी दो, अभी दो। रेगुलर पार्टी लागू करो, लागू करो, लागू करो। रेगुलर पार्टी लागू और कितना इंतजार, कई डेली वेजर तो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कई डेली वेजर तो भगवान को भी प्यारे हो गए। आज फिर से एक जो डेली वेजर उनकी जान गई है, क्या कहेंगे रवि जी? मैम बड़े अफसोस की बात है कि कल हमारा एक डेली वेजर जो महोर डिस्ट्रिक्ट का था, कल कहीं वो काम कर रहा था और बड़ी बात यह है कि वो वैसे भी अपाहिज था। तो जेई साहब भी वहाँ मौके पे थे। कोई एक शराबी आया और उसने उसको धक्का दे दिया तो वो पहाड़ी से नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे जूनियर इंजीनियर जो वहाँ मौके पे मौजूद थे, सब कुछ जानते हुए उन्होंने इतना भी गवारा नहीं समझा, कोई भी ऑफिसर, ना एडब्ल्यू, ना कोई एई, ना कोई जेई उस डेली वेजर साथी के घर तक भी नहीं गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है इस पीएचई डिपार्टमेंट के लिए और हमारी राज्य सरकार के लिए। जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम जनता के हर आखिरी आदमी तक विकास पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो आखिरी आदमी कौन से राज्य का है ये हमें आज तक पता नहीं चला। हमारा डेली वेजर लगातार दिन ब दिन इस वक्त तक हमारे 1200 के करीब डेली वेजर साथी जो जिनकी कईयों की नेचुरल डेथ हुई, कईयों ने सुसाइड कर लिया, कई खाली हाथ रिटायर होकर घर चले गए। उन बेचारों को कुछ भी जो है वो हासिल नहीं हुआ 30-30 साल सर्विस करने के बाद। और आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 9 साल बेमिसाल। हम तो ये कहते हैं कि भाजपा के 9 साल और डेली वेजर का बहुत बुरा हाल, क्योंकि डेली वेजर पिछले 17 माह की वेतन जो बकाया पड़ा हुआ है ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दबा के बैठी हुई है और उसी पैसे का यूज करके स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, टंडलों में पैसा लगाया जा रहा है। अगर हमें ये समझ नहीं आती, अगर पैसे की कमी है तो अननेसेसरी पैसा जो बहाया जा रहा है वो क्यों बहाया जा रहा है। अगर डेली वेजर को उनकी सैलरी देने के लिए सरकार के पास बजट कम है तो फिर ये एक एक काफिले के साथ मैं देख रहा हूँ, परसों भी पूरा ये बाईपास जाम था, आज भी जाम था। एक मंदिर का जो तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया जा रहा है उसके उद्घाटन के लिए लगातार 2 दिन से पूरा रास्ता जाम किया हुआ है और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां जो काफिले चल रहे हैं एलजी साहब के साथ। अगर पैसे की कमी है, बजट कम है तो उन गाड़ियों की संख्या कम कर दो ना, क्यों अननेसेसरी पैसे की वेस्टेज की जा रही है। और हमारा डेली वेजर बेचारा 30-30 साल सर्विस करने के बाद खाली हाथ अपने घर जा रहा है या डेथ हो जा रही है, अपना इलाज प्रॉपर नहीं करवा पा रहा और फिर डिपार्टमेंट उसके घर तक जाके एक संवेदना प्रकट नहीं कर पाता। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। डेली वेजर को एक इंसान की श्रेणी में भी नहीं समझते हैं। मैम, इंसानियत के नाते तो जा ही सकते थे ना। मैम इनके बीजेपी के एक किसी नेता का 2-4 साल पहले एक बयान आया था कि अगर कोई कुत्ता भी गाड़ी के आगे मर जाता है तो उसके लिए भी हमारी संवेदना है, वो भी एक जीव है। लेकिन हमें लगता है कि डेली वेजर को ये उससे भी बदतर समझते हैं जो कि इनके सरकारी विभाग चला रहे हैं, जिन विभागों के दम पर ये ताल ठोक रहे हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, वो विकास डेली वेजर की बदौलत हो रहा है। अगर जल जीवन मिशन आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये लेकर आए हैं तो जल जीवन मिशन हर घर नल से जल पहुंचाने का जो ये बात कर रहे हैं उसको पहुंचाने के लिए डेली वेजर दिन रात मेहनत करता है, तभी लोगों के घरों तक वो नल से जल पहुंच रहा है। लेकिन आज डेली वेजर को टोटली इग्नोर किया जा रहा है। बाकी हर किसी सेक्टर के अंदर आप देखें पैसे की कोई कमी नहीं। JNK सरकार के लिए 1.25 लाख करोड़ का बजट हमारी स्टेट के लिए दिया गया है, जिसमें 3500 करोड़ की तो खाली पीएचई डिपार्टमेंट ने पाइप खरीद के रखी हुई है। आप जाएं वहां जल भवन में देखें, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, पाइपों के डैम्प लगे पड़े हैं जिसका
कहीं ना कहीं कमीशन मिलेगा। डेली वेजर को पैसा नहीं देना, उसके लिए बजट की कमी है क्योंकि वहां से मिलना कुछ नहीं है। तो ये सरकार की जो दोगली नीतियां हैं ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह हैं। और मुझे लगता है कि जम्मू के लोग आज बिल्कुल चुप हो गए हैं। उनको आज जम्मू की हालत इस कदर इन लोगों ने कर दी है कि जम्मू में जिस तरफ भी आप देखें लोगों का शोषण हो रहा है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं रहा। अगर आज भी लोग चुप रहेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां हैं आज एजुकेशन से वंचित रह रही हैं और देश के युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी केंद्र सरकार किन युवाओं के हाथ में देश का भविष्य सौंपना चाहती है। रवि जी, हाल ही में मैंने दो इंटरव्यू की थे श्यामलाल शर्मा जी से भी और जुगल किशोर शर्मा जी से भी। जुगल किशोर शर्मा जी से जब बात करते हैं वो तो गोलमोल घुमा देते हैं, वो कहते नहीं कर रहे हैं, काम चल रहा है। श्यामलाल शर्मा जी से हमने बात की, उन्होंने कहा इनकी जेन्युइन डिमांड है, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। कविंदर गुप्ता जी से बात की, वो भी कहते हैं इनकी जेन्युइन डिमांड है, इन्हें मिलना चाहिए। फिर देगा कौन? यही तो सवाल है। केंद्र में सरकार इनकी है, आप भी तो मिलते हो जाके, रविंद्र रैना जी से भी बात करते हैं, वो भी आपको आश्वासन देते हैं। हमने कहा कि ललकार रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो उन सांसदों को तो ये भी नहीं पता कि ललकार रैली हुई थी, उसमें ये भी उन्होंने कहा था डेली वेजर का मसला हल करेंगे। जब वो खुद कहते हैं जेन्युइन है मसला हल, तो क्यों नहीं मसला हल हो रहा? मैम, इनकी दोगली नीति पे ये लोग चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है और आज हमारे लोग इस चीज को भली भांति समझ चुके हैं। डेली वेजर का मुद्दा आपने जुगल जी की बात की, तो हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे। जब नरेंद्र मोदी जी मंच पर थे और जुगल किशोर शर्मा उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, ललकार रैली के अंदर जुगल जी ने खुद इस मुद्दे को उठाया और उठाने से पहले पहली रात, जिस दिन विजयपुर में इनकी रैली होनी थी, उससे पहली रात जुगल जी पैदल आए थे मुझसे मिलने के लिए। इनको अगर कहीं दोबारा मौका मिले तो पूछना कि नगरोटा पेट्रोल पंप के ऊपर आप रवि जी से मिले थे या नहीं मिले थे। और मैंने इनको डॉक्यूमेंट दिए थे, जो 11,129 लोग कश्मीर में परमानेंट हुए थे और जम्मू में 855 हुए थे। मैंने इनको डॉक्यूमेंट दिए थे रात को 9:30 बजे, क्योंकि उस वक्त इनको जरूरत थी, वोटों की जरूरत थी। तब इनको हमारी याद भी आती थी, तब इनको हमारी जरूरत भी पता थी। लेकिन जब ये सत्ता में पहुंच गए तो इनकी आंखें अंधी हो गई, इनकी आंखों में सत्ता की चर्बी चढ़ चुकी है। वो नशा उतर जाएगा, जैसे कर्नाटका में उतरा, अभी मध्य प्रदेश में उतरने वाला है, जम्मू में भी उतरेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बड़े बड़े पहले भी और बड़े सांसद रहे हैं, ये भी सांसदी चली जाएगी। आज अगर जनता के हित में ये जनता से भागने की कोशिश कर रहे हैं। रविंद्र रैना जी की आपने बात की, अगर हम बार बार कहते हैं उनको कि अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप कहते हो हमारे साथ हो, आप रिजाइन क्यों नहीं करते? श्यामलाल जी की बात की, उन्होंने कहा जेन्युइन डिमांड है। हम कहते हैं, सभी बीजेपी के नेता कहते हैं जेन्युइन डिमांड है। आपकी सरकार है ना, अगर जेन्युइन डिमांड है, आप अपनी सरकार को क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे? अगर आपकी सरकार आपकी बात नहीं मानती, आपकी पार्टी आपकी बात नहीं मानती, तो आप उस पार्टी में कर क्या रहे हो? आप रिजाइन करो ना, लोगों के साथ आ जाओ, क्योंकि वोट यही जनता देगी ना। मोदी जी आपको वोट देके जिता सकते हैं। अगर मोदी जी ने जिताना होता तो कर्नाटका जीत जाते, अगर मोदी जी के नाम पे वोट मिलना होता हिमाचल जीत जाते, अगर मोदी जी के नाम पे वोट मिलना होता तो एमसीडी दिल्ली जीत जाते, पंजाब जीत जाते। मोदी जी के नाम पे अब वोट नहीं मिलने वाला। वोट मिलेगा डेली वेजर से मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ से मिलेगा, जम्मू की जनता से मिलेगा। ये इनको तय करना है कि वोट चाहिए या क्या चाहिए। सर, जब भी हम नेताओं से, भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं कि कर्नाटक जैसा या हिमाचल जैसा या पंजाब जैसा हाल यहाँ ना हो, तो वो कहते हैं ये जम्मू कश्मीर है, वो हमारे भाई हैं डेली वेजर। उनको ये पूरा अभी भी विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि वोट आप उन्हीं को समर्थन आज भी देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। अगर बीजेपी हमारे हक में काम करती है तो वोट देने के लिए तैयार हैं हम। ये थोड़ा बाई बनाने से थोड़ा है कि बाई का ही कत्ल कर दिया जाए। बीजेपी सेंटर में कितनी बड़ी पार्टी है, उनकी कमांड यहाँ पर चल रही है। मैं अमित शाह से ये कहना चाहता हूँ कि समुद्र में मोतियों का काल नहीं है, एक बाल्टी हम ही दे दीजिए, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। जब पड़ता है, पेंड की बेची हमारी पड़ी हुई है, वो भी नहीं दे रहे हैं। डेली वेजर दर बदर की ठोकरें खा रहा है, सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे जा रहे हैं। ये कौन समझ आ गए? हमने पूछा बार बार, तो कहते हैं जो खाते में नहीं उनकी पेंडिंग वेजेस है। कौन से खाते में नहीं थे? वही तो हम आपसे भी पूछना चाह रहे हैं। हमने तो सवाल हम तो हमेशा आपका सवाल जब से इनकी सरकार आई है 2014 से लेके 19 तक इनकी वजह से पेंडिंग हुई है। इन्होंने रोकी हमारी तो है ही नहीं थी, 2-2 महीने की थी, 3-3 महीने। पर यही कहते हैं कि हमने इनको बायोमेट्रिक किया, हमने इनका 9,000 रुपया किया। कौन सा 9,000? हम पहले से ही गवर्नमेंट का रेट लेते हैं, को किया है इन लोगों ने। हम मानते हैं वो जो 2010 के बाद लगे हुए हैं जो लोग थे उनका किया है। जो पुराने लोग हैं वो तो गवर्नमेंट का रेट ले रहे हैं ना, हमारा तो नहीं किया। हम कहते हैं वो किया उन्होंने, लेकर कहने से 9,000 से क्या बनता है मुझे ये बताइए। पहले बनता नहीं है कुछ भी। रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं,
कि ये कहते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे पढ़ाएं और कैसे बचाएं। मनोज सिन्हा जी भी तो कहते हैं कि अगर कहीं भी लोग खड़े हों, झुंड में खड़े हों, आखिरी कोने में जो खड़ा व्यक्ति गरीब होगा, मेरी नजर उन पर भी है, फिर डेली वेजर पर नजर क्यों नहीं पड़ रही? हमें कोई समझ नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि आपकी जेन्युइन मांग है, आपकी पूरी की जाए। अभी तक तो हुई नहीं पूरी। 1 साल तो होने को आया, 1 साल से ऊपर हो गया है। हो गया तो फिर बताइए, अभी भी मुहित कर और डीडीसी इलेक्शन हुई, उसके बाद हम आपका कर देंगे। अभी इलेक्शन फिर आने वाली है, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने ये कहा है कि जब तक हमारी पॉलिसी नहीं होगी हम घर वापसी नहीं होंगी। लेकिन बीजेपी को भी ये सोचना होगा, अगर डेली वेजर से वोट लेना है तो इनका काम करने पड़ेगा पहले, इलेक्शन से पहले, नहीं तो लखनपुर पार चले जाएंगे। क्या लगता है कर्नाटक, हिमाचल या पंजाब से सीख लेनी चाहिए भाजपा को कि अगर पंजाब की बात करें तो जो भगवत मान ने वायदा किया था, आते ही डेली वेजर को लगभग 30 से 35 हज़ार डेली वेजर को परमानेंट किया, तो ये तो इन्होंने भी कहा था ललकार रैली में, तो केंद्र में तो सरकार इनकी है, तो आप तो परमानेंट हुए हैं। कि जैसे पंजाब में भी हुआ, पंजाब में भी उन्होंने 14,000 पहले कर दिया परमानेंट, अब बाकी वालों को भी वो आगे मांग रहे हैं। तो जैसे कर्नाटका में किया है, जहाँ फिर हिमाचल में भी सुन रहे हैं हम क्या है, जैसे लद्दाख में भी उन्होंने मिनिमम वेज एक्ट लगाया, 14,000 से ऊपर है। हमारे साथ पता नहीं क्यों भेदभाव कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि इनकी कश्मीर में ऐसा क्या है? जम्मू कश्मीर में ही इन्होंने, क्योंकि बीजेपी की सरकार 25 MLA पहली बार जीते हैं ना, इसलिए इनको थोड़ा, जैसे रवि जी ने कहा कि इनको थोड़ा चर्बी छा गई है इनकी आंखों में। तो अब जो आने वाले इलेक्शन, अगर अब इसीलिए तो इलेक्शन करवा नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अपनी छवि के लिए। जब रविंद्र रैना जी कहते हैं कि 50+ का, ये भूल जाएं 50+, इनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। जब तक डेली वेयर का मसला हल नहीं करेंगे तब तक इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। आज हमें मतलब साल होने वाला है, 22 तारीख को हमारा साल हो जाएगा, उसकी हम तैयारी में करेंगे, हम रैली जरूर करेंगे। अगर 22 से पहले इन्होंने हमारी रेगुलर पार्टिसिपेट को काम नहीं किया तो हम बढ़ चढ़ कर डेली वेयर जो है वो रैली के लिए तैयार है। पिछले दिने हमने रैली थोड़ी वो की, जब G20 की मीटिंग थी, उसकी वजह से थोड़ी सी हमने वो की, क्योंकि हम अपनी जम्मू कश्मीर की छवि खराब नहीं करना चाहते। और थोड़ा सा मतलब डिवीजन कमीशन से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इस रैली को थोड़ा कर दो। तो आने वाले टाइम में हम सभी डेली वेयर इकट्ठे हो रहे हैं और हमारी कोर मीटिंग चलने वाली है, और 22 तारीख को हम फिर रैली निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है सर आपका? गुलाम हसन। कहाँ से हैं गुलाम जी? हम डिस्ट्रिक्ट जोड़ा के रहने वाला, हम दिल्ली काम करते कितने साल हो गए आपको? 27 साल 27 साल हो गए। कहाँ पे काम करते हो? सितली में, सितल प्लांट। सितली में। जी। कितना मुश्किल है परिवार को? बहुत मुश्किल है जी, क्या करेंगे अब? वहाँ से छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं? अभी आए हैं, ऑनलाइन ड्यूटी करके आए। जी जी। क्या करें, क्या ये भी है। ये आपकी वाइफ है? ये आप ये थोड़ी है, ये भी लगी हुई है? आप भी डेली वेजर हैं? जी। किस तरह से कितने बच्चे? और जी वो आप खुदा ही जानता है कैसे क्या करते हैं, क्या करें, बहुत मुश्किल है। पूरी उम्र तो दे दी आपने डिपार्टमेंट को। बच्चे भी अनपढ़ रह गए तो क्या करें, कैसे करें, कुछ कितना मुश्किल होता है, परिवार भी छोड़कर बाहर आते हो काम के लिए, पर फिर भी गुजारा नहीं होता। नहीं होता। क्या कहना चाहोगे प्रधानमंत्री जी, अगर देख रहे हैं आपको, LG मनोज सिन्हा देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम विकास प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या कहाँ पढ़े हमारे बच्चे? कोई पढ़े नहीं, 5वीं तक पढ़े बच्चे, बाकी कुछ नहीं। फिर पैसा नहीं था, कहाँ पढ़ाए थे? ये आपके सामने है जनाब। हम तो बार बार ये कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चेतावनी है भाजपा के लिए, क्योंकि इसलिए हम कहते हैं, बार बार ललकार रैली का याद करवाते हैं। ये भली भांति जानते हैं और आप भी जानते हैं, हम तभी इन्हीं के सवाल पूछते हैं, तो कई बार तो सवालों से नजरें चुराते हैं, कई बार उनके पास जवाब नहीं होता, पर हाँ ये जरूर कहते हैं कि चल रहा है और कितना इंतजार। अब देखिए इन बुजुर्ग परिवार को, देखिए इन हस्बैंड वाइफ को, इनकी हालत देखते, कहते बच्चे 5वीं तक पढ़े, तो इस महंगाई के ज़माने में जहाँ पर 9,000 से क्या घर चलता है, दूध का खर्चा भी नहीं निकलता। पंजाब, हिमाचल, फिर कर्नाटका, अब जम्मू कश्मीर की बारी है, क्योंकि तरुण चुग जी ने कह दिया जल्दी चुनाव की घोषणा करेगी इलेक्शन कमीशन। पर सवाल बड़ा ये है कि ये डेली वेजर्स के बारे में कौन सोचेगा? क्या लगता है कि जिस तरह से पंजाब हाथ से गया, हिमाचल गया, कर्नाटका गया, अब जम्मू कश्मीर की बारी है कि जब तक डेली वेजर का मसला हल नहीं होगा, जब तक होमगार्ड का मसला हल नहीं होगा, और जितने भी हमारे अस्थायी कर्मचारी हैं उनका मसला हल नहीं होगा, तो क्या लगता है भाजपा जो बड़े ही दावे अभी भी कर रही है कि जब हम उनसे सवाल पूछते हैं कि डेली वेजर आपको समर्थन नहीं करने वाले जनाब, तो कहते हैं वो हमारे भाई हैं, हमें विश्वास है, ये जम्मू कश्मीर है, ये कर्नाटक या हिमाचल या पंजाब नहीं है। चलिए ये तो फिलहाल आने वाला समय ही तय करेगा। जब पेट में रोटी ना हो, कहते हैं खाली पेट तो भजन भी नहीं होगा। वोट क्या ये लोग करेंगे, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। 61,000 परिवार के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।